नमस्कार। गुरुदेव बृहस्पति उदित हो चुके हैं। अभी तक ये अस्त थे। 22 तारीख को उन्होंने राशि परिवर्तन तो कर दिया था 22 अप्रैल 2023 को, लेकिन ये उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। उसका कारण है गुरुदेव अस्त अवस्था में चल रहे थे। 27 तारीख को ये उदित हो गए हैं अप्रैल में। अब ये अपना शुभ प्रभाव सभी राशि वालों पर धीरे धीरे डालना शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी ये मजबूत अवस्था में धीरे धीरे होते हुए चले जा रहे हैं। आज मैं 3 राशि वालों की जानकारी दूंगा, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वालों के विषय में। पहले चर्चा करते हैं कर्क राशि वालों के विषय में। तो यदि आपकी कर्क राशि है तो गुरुदेव बृहस्पति आपके कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ भाग्य भाव का डिपार्टमेंट भी गुरु के अंतर्गत आता है। आपके लग्न पे इनका प्रभाव रहेगा और लग्न में गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है। इसका मतलब ये रहा कि गुरुदेव आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबान होने वाले हैं। लग्न पे जब गुरु का प्रभाव रहेगा तो सबसे पहली चीज़ स्वास्थ्य का लाभ ये आपको निश्चित तौर पे देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्वास्थ्य आपका वर्ष पर्यंत ये अच्छा बना करके रखेंगे। दूसरी चीज़, गुरुदेव बृहस्पति चूँकि भाग्येश होते हैं और भाग्य स्थान से दूसरे बैठ गए हैं, इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं भाग्य दिन प्रतिदिन अब आपका बढ़ता चला जाएगा और कर्म क्षेत्र पे बैठे हैं जो कि इनके मंगल की राशि है। तो ऐसे में गुरु को स्थान बल मिल रहा है। दशम भाव के कारक भी होते हैं, एकादश के भी कारक होते हैं, और यहाँ पर जब गुरुदेव बैठेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपको लाभ दिलाने का भरपूर मात्रा में प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर गुरुदेव की कृपा से जहाँ जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ जाएंगी उन भाव के प्रभाव में निश्चित रूप से आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़ मैंने बताया, ये भाग्यश होकर के अपने स्थान से द्वितीय जा रहे हैं, तो दैवी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप समय समय पे भारी मात्रा में आपको भाग्य का लाभ मिलता रहेगा। इनकी दृष्टि आपके धन भाव पे जा रही है, वहाँ पर भी इनकी मित्र दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब ये रहा कुटुंब का, परिवार का भरपूर मात्रा में आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद आपका पहले से चल रहा है तो वह वाद विवाद समाप्त होगा। परिवारजन आप पर मेहरबान रहेंगे, सभी आपका सपोर्ट करेंगे और धन का लाभ भारी मात्रा में गुरुदेव की कृपा से आपको होने वाला है। इसके अलावा वाणी स्थान भी होता है हमारा द्वितीय स्थान, जिसके फलस्वरूप अगर आप वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं या स्पीकर वगैरह हैं, तो आपके लिए बड़ा शानदार योग बना हुआ है। वाणी में आपके मधुरता रहेगी। अपने वाणी से आप अच्छों को मोहने की क्षमता रखेंगे इस पीरियड में। गुरुदेव की सीधी 7वीं दृष्टि आपके जा रही है चौथे भाव पे। चौथा भाव होता है मकान का, वाहन का, इसके अलावा भूमि भवन का। तो अगर कहीं पर निवेश करने की आप प्लानिंग कर चुके हो, आपकी कोई कामना ऐसी है कि अब मैं फ्लैट परचेज करूंगा या मकान खरीदूंगा या ज़मीन खरीदूंगा या गाड़ी खरीदूंगा, तो निश्चित तौर पे वह कामना आपकी पूरी होगी और कहीं ना कहीं माता श्री का इस समय आपको भारी मात्रा में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव की अपार कृपा आप पर जब बनेगी तो सभी काम निश्चित तौर पे आपके पूरे होने वाले हैं। गुरुदेव की जो 9वीं दृष्टि है ये पड़ रही है आपके 6ठे स्थान पे, जो कि शुभ नहीं है। 6ठा स्थान होता है हमारे बीमारियों का, रोग का, शत्रुओं का, कॉम्पिटिटर्स का। तो ऐसे में जब 6ठे भाव पे गुरु की दृष्टि जाएगी, बेशक अपने ही घर पे दृष्टि है, लेकिन वह जब भाव बढ़ेगा, 6ठा भाव बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपके शत्रु एक्टिवेट होंगे। शत्रुओं में भारी मात्रा में वृद्धि होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। यानी कि जो आपसे ईर्ष्या करते होंगे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शत्रु बढ़ेंगे, वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, अलग चीज़ है, क्योंकि गुरु की स्वयं के घर पे दृष्टि है। लेकिन कोशिश करिएगा छोटी छोटी बातें आप अवॉइड करें तो अच्छा है। 6ठा भाव रोग के साथ साथ ऋण का भी होता है, यानी कि कर्जे का भी होता है।
कोई काम करिएगा, कोशिश करिएगा एक बार परिवार चूँकि आपको बहुत ज़्यादा साथ देता हुआ नज़र आएगा, तो कोई भी नया काम करिएगा, कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो तो परिवार की राय लेकर के काम करिएगा। कर्ज के लेन देन से जितना ही आप दूर रहेंगे उतना ही आप सुखी रहेंगे, क्योंकि अनावश्यक यदि आपने कर्ज ले लिया तो थोड़ा चुकाने में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। गुरु बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं नो डाउट, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि इनके ऊपर है और राहु के साथ इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ऐसे में शनि आप पर ज़्यादा दुष्प्रभाव न डाल पाएँ, इसके लिए आपको उपाय करना बहुत ज़रूरी होगा, अन्यथा बहुत अच्छे रिजल्ट आपको गुरु दे नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 ग्रह इनको जकड़े हुए हैं। उपाय क्या करना है? शनि के मंत्रों का आपको जप नहीं करना है, मैं पहले भी वीडियो में एक बार बता चुका हूँ। अगर आपकी कर्क लग्न या कर्क राशि है, आपको गुरु के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करना है। मिनिमम कोशिश करिए 108 बार ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप जप प्रतिदिन कर डालिए तो बहुत अच्छा है। यकीन मानिए निश्चित तौर पे आप बुलंदी छुएंगे, अपार पैसा आप पैदा कर लेंगे। लगभग 1 साल तक धुआंधार रूप से धन आएगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। किंतु यदि आप उपाय नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट गुरु शायद न दे पाएँ, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा यदि आपके कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हैं। लेकिन यदि उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। अब इसके बाद बात करते हैं अगली राशि सिंह की। यदि आपकी चंद्र राशि सिंह है तो गुरुदेव बृहस्पति आपके कुंडली में भी शुभ भाव के और अशुभ भाव के दोनों भाव के स्वामी होते हैं। शुभ भाव इनका पंचम भाव है, यानी कि पंचमेश होते हैं, और वहीं पर 8वें के ये स्वामी होते हैं। ऐसे गुरुदेव बृहस्पति जाएंगे आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान पे ये प्रबल कारक हो जाते हैं, और ऐसे गुरुदेव बृहस्पति जब राहु के साथ बैठेंगे, शनि की दृष्टि में बैठेंगे, तो भाग्य चाह कर भी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे जितना इनको बढ़ाना चाहिए। ऐसे में आपको भी उपाय जरूर करने होंगे। जितना ही आप उपाय करोगे निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। हालांकि गुरु की दृष्टियां जहां जहां पे हैं कमाल करने वाली हैं। पहला प्रभाव तो शुभ आपको ये मिलेगा कि विद्यार्थियों के लिए इस समय गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। आने वाले 13 महीने तक शिक्षा, उच्च शिक्षा में ज़बरदस्त तरीके से प्रत्येक विद्यार्थी को लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरा शुभ प्रभाव प्रेमी जोड़ों को मिलने वाला है कि प्रेम में अपार सफलता आपको मिलेगी। यह एक प्लस पॉइंट है। और तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि यदि आप शेयर सट्टे में कहीं पर निवेश कर चुके हैं या आने वाले समय में निवेश करना चाहते हैं तो उसके शानदार योग बन चुके हैं। निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। गुरुदेव 9वें भाव में बैठे हैं और 9वें भाव से भी हम यात्राओं का विचार करते हैं, तो हो सकता है इस समय आपको धार्मिक यात्राएं करनी पड़े, उधर आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए। तो यात्राएं आप जो करेंगे वो सभी यात्राएं आपके लिए शुभ फलदायक रहेंगी। गुरु की दृष्टियां कमाल क्या करेंगी? पहली चीज़ तो आपके लग्न पे दृष्टि जाएगी, जिसके फलस्वरूप बुद्धि में आपके बहुत ज़्यादा सकारात्मकता रहेगा। और सकारात्मक जब विचार बुद्धि में आते हैं तो हम जिस काम में भी हाथ डालते हैं निश्चित तौर पे हमको सफलता मिलती है। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य का ये लाभ देने का भरपूर मात्रा में प्रयत्न करेंगे और स्वास्थ्य का लाभ ये देंगे भी। लगभग 1 वर्ष तक इनकी अपार कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा गुरुदेव की कृपा से। गुरु की एक दृष्टि आपके तीसरे भाव पे जा रही है, तीसरे भाव पे शत्रु दृष्टि है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत भाई बंधुओं से, नौकर चाकरों से आपको वैचारिक मतभेद होते हुए दिखाई पड़े। ऐसे योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस समय आपको भाई बंधुओं से बना करके रखना है, कोशिश करना है कि उनसे आपसी वैचारिक मतभेद न होने पाए। हालांकि यह भाव जब बढ़ेगा तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, पराक्रम आपका बढ़ जाएगा, जिसके फलस्वरूप आप जो भी काम करोगे निश्चित तौर पे आपको उसमें लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी ऊर्जा आप अपने काम में झोंक दोगे, जिसका बड़ा अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। गुरुदेव की
नवम दृष्टि जा रही है आपके पंचम भाव पर, और पंचम भाव अकस्मात धन प्राप्ति का होता है। तो आर्थिक लाभ के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी कि पैसे से लेकर के शिक्षा, यात्राएं, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, पराक्रम, सभी कुछ गुरुदेव बृहस्पति आपको देने आ रहे हैं। लेकिन मैंने बताया कि गुरु को 2 ग्रह पीड़ित कर रहे हैं। ऐसे में आपको चाहिए, गुरु को जितना अधिक मजबूत कर सकते हो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मजबूत इनको 2-3 तरीक़ों से आप कर सकते हो। पहली चीज़, या तो आप गुरुवार को व्रत रखने की आदत डाल लो। अगर व्रत आपसे नहीं हो पाता है तो 5-7 मिनट लगेगा, 108 बार ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का रेगुलरिटी से आप जप करते रहिए, ताकि परेशानियों से आप बचे रहें। और साथ ही साथ एक उपाय आपको और भी करना है, वह उपाय है कि भगवान सूर्य को नित्य प्रतिदिन आप अर्घ दीजिए और कोशिश करिए 11, 21 या 31 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। अगर मान लिया आप देर से सो के उठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी आप सो करके उठते हैं आप बाहर खड़े होइए सूर्य देवता के सामने, 21-31 बार भी यदि उनके मंत्रों का आप जप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, परेशानी आपको छू नहीं सकेगी। तो ये था सिंह राशि पर गुरुदेव का प्रभाव। अब बात कर लेते हैं अगली राशि कन्या की। यदि आपकी चंद्र राशि कन्या है तो गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके कुंडली में होते हैं सप्तमेश, और साथ ही साथ गुरुदेव के पास चौथे भाव का भी डिपार्टमेंट होता है। ऐसे गुरुदेव बृहस्पति अष्टम स्थान में जा रहे हैं। अष्टम स्थान में जब ये जाएंगे तो चौथे भाव से यदि आप काउंट करोगे तो गुरु पहुंच जाएंगे पंचम, और यदि आप सप्तम भाव से काउंट करोगे तो गुरु पहुंच जाएंगे द्वितीय में। अष्टम भाव में जाएंगे, यहाँ पे पीड़ित रहेंगे, बस ये माइनस पॉइंट जरूर है। वैसे गुरुदेव के प्रभाव से आपको भी ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। पहली चीज़, गुरुदेव की उच्च राशि पड़ रही है आपके सोर्स ऑफ इनकम पे, और सोर्स ऑफ इनकम से गुरु दशम बैठे हैं। इसका मतलब ये रहा कि पैसे को ले करके यदि आप परेशान हैं कि गुरु अष्टम में चले गए हैं, पता नहीं क्या होगा, तो आर्थिक लाभ निरंतर गुरुदेव की कृपा से आपके पास होता हुआ दिखाई पड़ेगा वर्ष पर्यंत। क्योंकि गुरुदेव एक तो एक उच्च राशि से दशम है और दूसरा धन भाव पर सीधे इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो पैसा ही आपको धुआंधार देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा माइनस पॉइंट एक ही बना हुआ है, अष्टम भाव में है, राहु के साथ में है, शनि की दृष्टि में है। तो गुरु के मंत्रों का आपको यथाशक्ति जप जरूर करते रहना चाहिए। जितना ही आप जप करोगे, गुरु को पावरफुल करते चले जाओगे, धन का लाभ उतनी ही ज़्यादा मात्रा में आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वैवाहिक जीवन से द्वितीय जा रहे हैं, इसका मतलब ये रहा कि वैवाहिक जीवन पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि वैवाहिक जीवन आपका ये गड़बड़ कर देंगे। हाँ, शादी के योग आपके समाप्त हो चुके हैं यदि आपकी कन्या लग्न या कन्या राशि है। गुरुदेव की दृष्टि जा रही है आपके विदेश भाव पे, और स्वयं भी ये विदेश भाव में बैठे हैं। चौथा भाव हमारे मकान का होता है, माता श्री के मकान का होता है, वहीं अष्टम भाव विदेश में सेटलमेंट का होता है। तो अगर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ पे आप सेटलमेंट अपना चाहते हैं, तो उनके लिए स्थितियां निश्चित तौर पे अनुकूल बनी हुई हैं। विदेश आप जा सकते हैं, आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा गुरुदेव की, जैसा कि मैंने बताया, धन भाव पे दृष्टि है, तो धन का लाभ मिलेगा। कहीं न कहीं हो सकता है परिवार से थोड़ा मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, क्योंकि परिवार भाव पे इनकी राहु की दृष्टि है, तो आपको थोड़ा वाणी संभल करके प्रयोग करना होगा, अन्यथा थोड़ा परिवार से वैचारिक मतभेद दिखाई पड़ेंगे। गुरु के देव की कृपा से सभी कन्या राशि वाले जो मकान खरीदना चाहते थे या गाड़ी वाहन इस प्रकार की कोई भी चीज़ वस्तु खरीदना चाहते थे, आप प्लानिंग कर रहे थे, तो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त सुंदर समय शुरू हो चुका है। आपकी यह मुराद निश्चित तौर पे पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। लग्जरस लाइफ जीने पे आप जो है धन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
ऐसे प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। ओवरऑल गुरु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने आ रहे हैं, लेकिन मैं पुनः दोहरा दूं, कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जो भी जातक हैं, ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का निरंतर जरूर जप करें, ताकि स्थिति आपके पक्ष में और भी ज़्यादा होते हुए दिखाई पड़े। जितना ही आप गुरु को मजबूत करोगे, धन का लाभ 1 वर्ष तक उतना ही ज़्यादा आपको होता रहेगा। वैसे भी आप आने वाले समय में महाधनी राशियों में से एक रहेंगे, क्योंकि शनि महाराज जो कि 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, आर्थिक लाभ के तो ये भी ज़बरदस्त योग बना करके बैठे हैं, क्योंकि ये उच्च स्थान से पंचम बैठे हैं। इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ गुरु और शनि दोनों ही आने वाले समय में ज़बरदस्त तरीके से आपको देते रहेंगे। लेकिन यदि आप गुरु के मंत्रों का जप करोगे तो स्थितियां और भी ज़बरदस्त तरीके से पावरफुल होते हुए चली जाएंगी। उम्मीद है वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित होगी। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।